हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ दीज कंडीशंस आर गिवन। फर्स्ट कंडीशन शुरू करते हैं। एन सी 5 एन सी 7, तो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में दो वैल्यूज इक्वल है, अगर उनका एन एन पावर में सेम है तो ये वैल्यू एन के इक्वल हो जाएगी। तो ये 12 इक्वल्स टू एन हो गया। क्लियर है, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखो, 16 डॉट एन प्लस 2 सी 8 एन माइनस 2। ओके, परम्यूटेशन दे रखा है यहाँ पे कूल। चलो सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एन प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल और एन प्लस 2 माइनस 8 फैक्टोरियल। इधर आ जाओ। परम्यूटेशन फॉर्मूला क्या होता है? एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस 2 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है ना। एन प्लस 2 है ये, तो अभी इसको ऐसा ही छोड़ दो। इधर आ जाते हैं अपन 8 वाली वैल्यूज पर। 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करो। एन माइनस 6 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 57 मल्टीप्लाई एन माइनस 2 फैक्टोरियल और ये एन माइनस 6 फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और देखते हैं। देखो आप, अपने यहाँ पर 16 कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 टू जा 16 और 2 से 2 कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास? ऊपर तो बच गया एन प्लस 2 फैक्टोरियल, नीचे बच गया है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फोर जा 20 और ये 3 इक्वल्स टू 57 मल्टीप्लाई एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब इसको भी ओपन करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, करना तो पड़ेगा ओपन। चलो, तो एन प्लस 2 की जगह में एन प्लस 2, फिर एन प्लस 2 माइनस 1 किया, माइनस 1 करेंगे तो एन प्लस 1, फिर इसमें से माइनस 1 किया तो एन, फिर जो है इसमें से एन माइनस 1 किया, फिर इसमें से एन माइनस 2 फैक्टोरियल। डिवाइड में है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 57 और एन माइनस 2 फैक्टर। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेता हूँ मैं, यहाँ तो माने नहीं वाला ये। फिर से लिख रहा हूँ मैं ये वैल्यू। क्या है ये? एन प्लस 2 एन प्लस 1 एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 फैक्टोरियल और डिवाइड में 7 6 और उधर कितना है? 57 मल्टीप्लाई एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये दोनों तो हो गए कैंसल आउट। अब जो वैल्यूज बची है उन पर ध्यान दो। एन एन माइनस 1। ठीक है, अब आप इन पर गौर करना थोड़ा सा। ये वैल्यूज है ना, एक एक वैल्यू कम होती जा रही है इसमें ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? एन प्लस 2 एन प्लस 1 फिर एन, फिर एन माइनस 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करो। 57 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब आप ध्यान देना, मुझे क्या करना है यहाँ पर? 4 वैल्यूज के पेयर बनाना है। कितने पेयर बनाना है? 4 वैल्यूज के पेयर बनाना है। ठीक है, 57 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 वन जा 3। ठीक है, तो मैं 57 की जगह 19 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 20 है, फिर 3 है। ये वैल्यूज है मेरे पास सारी। लेकिन अब मुझे करना क्या है? मुझे इन वैल्यूज को 4 वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। कितना में कन्वर्ट करना है? 4 वैल्यूज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ऐसे कन्वर्ट करना है कि नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यूज है ना उससे कम होती चली जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू जो है उससे कम होती चली जाए। अगर एक वैल्यू मैंने 19 मान ली है ना, तो
19 20 21 बन सकता है क्या यहाँ पे? 3 7 जा 21 बन सकता है। के 21 बन गया एक वैल्यू। एक 20 बन गई मेरे पास वैल्यू, ध्यान देना देखा। 3 7 जा 21 लिखा मैंने। फिर मैंने 20 लिखा है यहाँ पे। फिर मैं 19 लिख रहा हूँ और मैं 6 और 3 का यूज करके 18 लिख रहा हूँ। अब थोड़ा सा गौर करना अपनी इस ट्रिक पर आप, थोड़ा सा गौर करना। ये वैल्यू आपस में इक्वल है, कैसे इक्वल है? ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू उससे छोटी, ये वैल्यू उससे छोटी, ये वैल्यू उससे छोटी। यही चीज यहां हो रही है। 21 उससे एक कम 20, उससे एक कम 19, उससे एक कम 18। अगर मैं इसको फॉलो करता हूं, अगर मैं इस चीज को फॉलो करता हूं, तो आप कोई भी वैल्यू उठा लो, n+2 21 के इक्वल होगी। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19। आप चाहो तो n+1 20 के इक्वल रख के देख सकते हो, अभी भी n की वैल्यू 19 आएगी। n की वैल्यू 19 के इक्वल रख के देख सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से वर्क कर रहा है ये फॉर्म, ये अपना फंडा। तो इस तरीके से हम n का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने? 19। बताओ क्या समझ में नहीं आया? क्लियर है? तो ये सेकंड पार्ट में n का वैल्यू कितनी आ गई? 19। अब देखेंगे थर्ड वाला केस, नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। नेक्स्ट क्या आ रही है हमारे पास वैल्यू? थर्ड वाला पार्ट इसका। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, जाओ। तो थर्ड पार्ट में देखो क्या वैल्यूज है हमारे पास। n×10^4 परम्यूटेशन, फिर से वही चीज है। 10 फैक्टोरियल 10, फिर 4 फैक्टोरियल 10 - 4 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल 10 में से 4 गया 6 फैक्टोरियल। सिंपल है, कैंसल आउट हो गए। तो क्या बचा? n = 4 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 आपका n का वैल्यू आ गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीटेड।